नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। आज है 2 जनवरी 2022 और आज के इस वीडियो में आज की जो लेटेस्ट अपडेट है विद्यार्थियों के लिए वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपीटीईटी 2021 परीक्षा को लेकर, जो कि 23 जनवरी 2022 को निर्धारित है। जिलों में यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र है उनकी सूची को बदलकर जो नई केंद्रों की सूची है वो जारी कर दी गई है पीएनपी के लिए। ठीक, प्रश्न पत्र लीक हो जाने से रद्द हुई थी यूपीटीईटी की नए सिरे से परीक्षा की तैयारी की जा रही है और जिसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो 14 जनवरी 2022 तक दोबारा से पीएनपी द्वारा अपलोड किए जाएंगे। एनआईसी पीएनपी के द्वारा ये दोबारा से अपलोड किए जाएंगे। यहाँ पर बताया गया है, बताया जा रहा है कि केंद्र निर्धारण के लिए जो समिति है वो दोबारा से गठित की गई है। डीएम को इस बार जवाबदेह बनाया गया है। अगर कोई भी समस्या होती है तो डीएम इसके लिए जवाबदेही होंगी उनकी। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द हो गई थी 28 नवंबर की यूपीटीईटी परीक्षा। अब इसे 23 जनवरी को कराया जाना है। नकल विहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए शासन ने जनपद स्तरीय समिति गठित करके केंद्र निर्धारण के लिए जिला अधिकारियों को जवाबदेह बना दिया है। इसके लिए पूर्व में बनाए गए केंद्रों का पुनरावलोकन कराया जाना था, लेकिन जिलों ने परीक्षा केंद्रों की जो सूची उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक सचिव को भेजी है उसमें कई जिलों ने संशोधन नहीं किया है। इसमें नकल विहीन परीक्षा कराना चुनौती होगी। बहुत सारे जिलों ने परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया है। बहुत सारे जिलों की जो समितियां हैं उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, जैसी लिस्ट थी वैसा उठा के दोबारा पीएनपी को भेज दिया। अब ऐसे में नकल विहीन परीक्षा कराना एक बार फिर से यहाँ पर जवाबदेही बन सकती है डीएम की, क्योंकि अगर दोबारा से वही विद्यालय में परीक्षा हो जाए जहां पर से ये लीक हुआ था तो दोबारा से फिर वो संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि 21 लाख से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, जो कि 2 पालियों में परीक्षा होनी है और इसी क्रम में ऐसा हुआ था। तो रही बात एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड आपको 14 जनवरी तक मिल जाएंगे। बता दें कि पीएनपी सचिव अनिल चतुर्वेदी का कहना है कि जनपदों ने परीक्षा केंद्रों की सूची तो भेज दी है, इसे एनआईसी लखनऊ भेजा जाएगा जहां से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर 12 जनवरी को प्रवेश पत्र जारी करने की तैयारी है। देखिए, आपने बताया था, मैंने 12 जनवरी बता रहे हैं, लेकिन आपको 12 से 14 के बीच में ये जो प्रवेश पत्र हैं वो डाउनलोड करने को मिल जाएंगे आधिकारिक वेबसाइट से। ये अपडेट है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन अभ्यर्थी को और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएस बघेल सर से यहाँ पर इन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद क्या इन्होंने बताया। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आचार संहिता लगने से पहले 17,000 वैकेंसी का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है, पर विज्ञापन कब आएगा ये उन्होंने फाइनल नहीं किया है। लेकिन जो अन्य अभ्यर्थी गए थे 2 दिन पहले, उनके द्वारा अपडेट दी गई थी कि 8 तारीख को कंफर्म जो विज्ञापन जारी होगा, 8 से 10 नहीं तो कंफर्म है, क्योंकि लगभग 10 के बाद या 10 तक कभी भी आचार संहिता लग सकती है। 5 जनवरी को चुनाव आयोग चुनाव कराने की जो तारीखें हैं, जितने चरणों में होंगी, उसकी घोषणा कर सकता है, क्योंकि खुद चुनाव आयोग ने अभी हफ्ते भर पहले यहाँ पर घोषणा की थी कि हम 5 तारीख के बाद या 5 तारीख को चुनाव की घोषणा कर देंगे। ये भी निवेदन किया गया है वैकेंसी कम से कम अगर 50,000 प्लस निकाली जाए। तो बघेल सर का यहाँ पर उत्तर था कि आप शासन पर दबाव बनाइए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शासन जो कहेगा, जितने पदों पर कहेगा, हम उतनी ही वैकेंसी निकाल सकते हैं। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, हम आपकी बात शासन स्तर तक पहुंचा देंगे, कितने पद रिक्त हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें कर सकते हैं, बाकी वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये अपडेट रही बघेल सर की तरफ से। अगर अभ्यर्थियों और छात्रों के माध्यम से कोई यहाँ पर निर्णायक कार्यवाही नहीं की गई तो आप मान के चलें 8 से 10 के बीच में 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। अगली अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ, उत्तर कुंजी विसंगति को लेकर अभ्यर्थियों ने घेराव और प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें, हाल ही में हाई कोर्ट ने अपनी निर्णय देते हुए कहा कि 69,000 में 1 अंक और बढ़ाया जाए। अब 1 अंक बढ़ाने के बाद हजारों की संख्या में छात्र पास आउट हुए और वो लगातार लखनऊ SCRT, विधान भवन, इको गार्डन पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि 1 अंक जिन अभ्यर्थियों के बढ़े हैं, जो छात्र उससे पास आउट हुए हैं, उनको नियुक्ति दी जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के अधीन। बताया गया है कि बेसिक शिक्षा में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तर कुंजी विसंगति पीड़ित अभ्यर्थियों ने शनिवार को 1 अंक जोड़कर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी जो भी प्रदर्शनकारी थे उन्होंने बताया कि परीक्षा में एक प्रश्न पर हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों को 1 अंक देने का आदेश दिया है, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा रहा है। इसी के चलते अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत हैं और मांग कर रहे हैं कि 1 अंक बढ़ाकर परीक्षा में लागू करके उन्हें नियुक्ति दी जाए और नियुक्ति प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जाए।
वहीं पर 12,460 शिक्षक भर्ती के भी अभ्यर्थी, जो कि 2016 से यह भर्ती का जो विज्ञापन है वो आया हुआ था और तब से लेकर केवल आधे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई, आधे अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को अभी तक रोक के रखा गया। इसी क्रम में अभ्यर्थियों ने कल विधान भवन के सामने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, शिक्षक भर्ती पूरी करने के लिए यहां पर प्रदर्शन किया और तस्वीरों में देख सकते हैं हजारों की संख्या में छात्र मौजूद रहे। विभिन्न पोस्टर के माध्यम से उन्होंने मांग की कि जो रिक्त पद हैं लगभग 6,500 उन बचे हुए जिन पर नियुक्तियां रोकी गई हैं, उन सभी 6,500 रिक्तियों को, उन सीटों को जो भी छात्र बचे हुए हैं उनको नियुक्ति देकर भरा जाए। यही मांग लेकर वो काफी देर प्रदर्शन करते रहे और काफी मशक्कत के बाद पुलिस बल ने उन्हें इको गार्डन में छोड़ दिया। हम आपको बता दें कि इको गार्डन में वो अभी भी आंदोलनरत हैं और कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा वो अपने स्थान से हटने वाले नहीं। वहीं पर अगर हाईकोर्ट मामले में सुनवाई की बात करें तो 3 और 4 तारीख की कॉज लिस्ट आ चुकी है, जो कि डीके सर उपाध्याय कोर्ट नंबर 2 में बैठ रहे हैं, वहां पर सुनवाई सर्विस मैटर की होनी है। लेकिन 3 और 4 तारीख में 12,460 का केस है वो लिस्टेड फिलहाल नहीं हुआ है। अब इसमें अभ्यर्थी को यह भी प्रयास करना चाहिए कि जो हाई कोर्ट में केस है वो भी लिस्टेड हो, दोनों तरह से प्रक्रिया चलती रहे, उधर आंदोलनरत भी रहें ताकि किसी भी रास्ते से जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी हो सके, क्योंकि आने वाले समय में लगभग 5 साल हो चुका है, 2016 की यह भर्ती है और अभी तक इसको पूरा हो जाना चाहिए। वहीं पर यूपी SSSC से भी बड़ी अपडेट है। जी हाँ, चुनाव तिथि घोषित होते ही जारी हो जाएगा भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। यहाँ पर चुनाव तिथि का इंतजार कर रहा है आयोग कि जब चुनाव तिथियां घोषित हो जाए तभी हम अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करें, उसी के आधार पर कि किन तारीखों में चुनाव है उसमें हमें परीक्षा नहीं करानी है। यह भी सभी चीजें विचार की जा रही हैं। अभ्यर्थियों को वर्ष 2002 की भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी होने का इंतजार है। आप देख लीजिए 2002 की भर्तियां यहां पर पेंडिंग पड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी PSC की तरफ से भी, यूपी SSSC की तरफ से भी ऐसे बहुत सारी भर्तियां जो हैं वो लगातार पेंडिंग हैं और इसी क्रम में हर साल के अंत में अगले वर्ष का जो भर्ती परीक्षा कैलेंडर है वो जारी हो जाता था। लेकिन यूपी PSC ने अभी तक 2022 का जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी नहीं किया है, क्योंकि वो चुनाव आयोग की तारीखों का इंतजार कर रहा है। जब चुनाव आयोग अपनी तारीखों का कार्यक्रम जारी कर दे, ऐलान कर दे, उसके बाद ही जो नया परीक्षा कैलेंडर है यूपी PSC का 2022 का, तभी वो जारी हो सकता है। अगर बात करें पिछला कैलेंडर तो 10 जून 2021 को जारी किया गया था, तो इस बार भी लगभग ऐसे ही आसपास यहाँ पर जारी हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग हैं। आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य सहायक की स्क्रीनिंग परीक्षाएं रुकी हैं, उसके बाद ACF की, RFO की, ऐसी RO की, ऐसे बहुत सारी ARO की बहुत सारी परीक्षाएं, कितनी आपको गिना दें, बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनका छात्र अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर में ये परीक्षा कब होंगी। यूपी PSC का 2022 का जो परीक्षा कैलेंडर आएगा, क्या उसमें इन परीक्षाओं को स्थान दिया जाएगा? इस पर सचिव जगदीश सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित होते ही भर्ती परीक्षाओं का नया परीक्षा कैलेंडर हम जारी कर देंगे। जारी होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी भर्तियां की परीक्षा कराई जाएगी, कौन सी अभी और लटकी रहेंगी। वहीं पर 8 साल से फंसी प्रधानाचार्य की भर्ती प्रक्रिया अब जाकर शुरू हुई है। जी हां, 8 साल पहले की भर्ती प्रक्रिया है। प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 599 पदों पर यह भर्ती होनी है। भर्ती के इंतजार में कई अभ्यर्थी तो रिटायर भी हो गए, अब चयन प्रक्रिया से बाहर भी हो गए, तब जाकर यह प्रक्रिया शुरू हुई है। ऑफलाइन आवेदनों को बोर्ड ने यहां पर ऑनलाइन कर दिया है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 8 साल से फंसी प्रधानाचार्य भर्ती एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। हालांकि 8 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे कई अभ्यर्थी सेवानिवृत्त भी हो गए हैं या सेवानिवृत्त होने के करीब पहुंच गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को अब चयन प्रक्रिया से बाहर होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को यह भर्ती प्रक्रिया 31 जनवरी तक पूरी अब करनी है। तो चयन बोर्ड की ये आज की कोई एक भर्ती नहीं है, ऐसी हजारों भर्तियां हैं जो लंबे समय से यहाँ पर अटकी हुई हैं, रुकी हुई हैं। 2013 की यह प्रधानाचार्य की लगभग 599 पदों पर भर्ती प्रक्रिया है, जिसका अब जाकर स्क्रीनिंग 31 जनवरी तक कंप्लीट किया जाएगा। वहीं पर नीट PG में EWS कोटे पर जो सुनवाई है वो अगले हफ्ते होने के लिए बताई गई है। जी हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि 9 वर्ष में सोमवार से खुल रहा है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट, और 10% EWS कोटे का जो निर्धारण पर सुनवाई है वो अगले हफ्ते हो सकती है और इस पर तारीखें अभी नहीं है और 4 हफ्ते का समय मांगा गया था और कहा गया था कि इस कोटे के लिए आवश्यक 8 लाख रुपए की जो आय सीमा तय करने के मानकों को
विचार किया जाएगा। उसी से संबंधित यहाँ पर तारीखें हैं, जैसे सुनवाई होगी जो उसकी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। 2020 और 2021 के सफल उम्मीदवारों को जेईई एडवांस 2022 में शामिल होने का मौका दिया गया है। यहाँ पर देखिए किनको छूट मिली है। जिन छात्रों ने 2020 और 2021 में अपनी 12वीं की परीक्षा पास की, जेईई मेंस परीक्षा से जेईई एडवांस के लिए सफल भी हुए, लेकिन परीक्षा से अनुपस्थित रहे, ऐसे अभ्यर्थियों ने पेपर 1 और 2 पेपर में से कोई नहीं दिया, ऐसे छात्र सीधे जेईई एडवांस 2022 की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उन्हें पात्रता मानक दंड 1 से 4 को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर 2020 और 2021 में 12वीं कक्षा पास करने वाले ऐसे छात्र जिन्होंने एक बार भी जेईई एडवांस की परीक्षा दी होगी, यदि वह दोबारा शामिल होना चाहते होंगे तो उन्हें जेईई मेंस 2020 की परीक्षा देकर जेईई एडवांस के लिए सफल होना होगा। तो अच्छी अपडेट है और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।